अल्लाह करीम फरमा रहा है, बेशक शयातीन अपने वलियों की तरफ शैतानी वही करते हैं ताकि शैतान के ये दोस्त मुसलमानों के साथ झगड़ा कर सकें, इनसे बहस कर सकें, इनसे उलझते रहें। ये आयत अच्छी खासी तवज्जो मांग रही है। शयातीन भी अपने दोस्तों की तरफ वही करते हैं, तो जो भी बंदा वही का दावा करे उस वक्त हमें कान खड़े कर लेने होंगे कि अब पता नहीं ना इस पर वही कहां से आई है, क्योंकि कुरान तो कहता है कि वही अल्लाह भी भेजता है और वही शैतान भी करता है। तो यहीं पर एक वंड और एक तकसीम सामने आ जाती है, और खास तौर से खत्म नबुव्वत का ऐलान हो चुकने के बाद, और खास तौर से सिद्दीक़ अकबर का फरमान, हजरत फारूक आजम का फरमान, दीगर उलमा के मुत्तफिक का फैसले, इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह का मखसूस लफ्ज के साथ फतवा, इन सारी बातों का सिद्दीक़ अकबर से लेके इब्ने हजर तक खुलासा यह है, फारूक आजम का वो कौल बुखारी में है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी वजूद के होते हुए हुजूर से रहनुमाइयां लेते थे, और हुजूर को अल्लाह ताला की तरफ से वही आ जाती थी। फ़इन्नल वह्य क़द इनक़ता, अब वही बिल्कुल मुनक़ते हो चुकी है। तो वही खुदाबंदी तो मुनक़ते हो चुकी, खत्म नबुव्वत का ऐलान भी हो चुका। अब कोई बंदा वही का और उस पर अल्लाह की तरफ से पैगाम आने का दावा करता है, तो खुद ब खुद मुसलमानों का ज़हन, अब एक चीज होती है ना मुश्तरक, जो दो मफहूमों में कॉमन हो। अब ये सारे दलाइल किसी भी बंदे के वही के दावे को मुश्तरक नहीं रहने देते, अब मुअव्वल कर देते हैं। मफहूम एक ही, इस वक्त किसी भी वही के दावेदार के लिए वही का एक ही मफहूम बाकी बच जाता है कि वो वही शैतानी मानी जाए। तो इस किस्म के जो शैतानी लुक़मे हैं, फीडिंग है, इसको पेश नजर रखिए। तो इस्लाम के खिलाफ सिर्फ ये खत्म नबुव्वत के मुनकरीन ही नहीं, जिसने भी इस्लाम, कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सोचा है, उसने अपनी तरफ से ऊट पटांग सज्जे खब्बे शैतानी दलाइल जरूर पेश किए हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। हिंदू कहते हैं, मुसलमानों से कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि हिंदू मजहब इस्लाम से और कुरान से साबित है। भाई वो कैसे? कहते हैं जी तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने यहूदियों से कहा था कूनू क़िरदतन खासीन, बंदर जलील बन जाओ। तो वो जो हिंदू यहूदी जो इंसान थे, तो पनिशमेंट के तौर पर उनको अल्लाह ने बंदर बना दिया था। इंसान का बंदर बनना कुरान में जब मौजूद है, तो हिंदू कहता है कि हमारे मजहब के अंदर भी तो तनासुख पाया जाता है। हम भी तो यही कहते हैं कि रूहें टोटल 1 करोड़ हैं, यही रिपीट हो होकर, रिवाइज हो होकर, रूप बदल बदल कर दुनिया के अंदर अपीयरेंस और ज़ुहूर इनका होता रहता है। तो हिंदुओं का दावा यह है कि मुसलमानों के कुरान से उनके हिंदू मजहब का तनासुख साबित है। अब इसका जवाब मुसलमान क्या देते हैं? हम जवाब देते हैं कि ये तनासुख जो तुम्हारा है ना, वो होता है बंदा मर जाए, उसकी रूह एक नए रूप के अंदर किसी इंसान की शक्ल में,
किसी जानवर की शक्ल में, किसी अच्छे जानवर की शक्ल में, किसी बुरे जानवर की शक्ल में, किसी बदतरीन जानवर की शक्ल में अपने साबका जीवन के किरदार के मुताबिक नए रूप के अंदर ढल के फिर वो निकली हुई रूह एक नया जन्म लेकर दुनिया के अंदर ज़हूर पजीर होती है। यह है तुम्हारा तनासुख। और उधर ही बैठे बैठाए इंसानों का बंदर बन जाना, यह तनासुख नहीं है, यह तमासुख है, यह मसख है। नसख नून के साथ होता है और मसख मीम के साथ होता है। एक हर्फ का फर्क है, लेकिन एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, तो ये तो बड़ा फर्क पड़ गया। ये मैंने बात आपको क्यों सुनाई है? मौजू तो खत्म नबूवत था। मेरा मकसद यह है कि अभी मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये जितनी जानदार बातें खत्म नबूवत के मुनकरीन उठाए फिरते हैं ना, इनकी बातें इन हिंदुओं की बातों से भी ज्यादा कमजोर हैं। हिंदू ने भी तो कुरान से अपना मजहब साबित करने की कोशिश की है ना, खिच्चा ताणी के साथ। इस्लाम के पास कतई और दो टोक बातें होती हैं और इनके पास तुक्के, अंदाजे और जुगाड़। इस्लामी इल्म की बैटरी फुल चार्ज है और इनके पास क्या है? यही हिंदुओं वाला जुगाड़ खत्म नबूवत के मुनकरीन के पास भी है। और मिसाल लीजिए, नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान के ईसाइयों का एक वफद आया। अब ये सूरत आले इमरान की इब्तदाई आयतें उन्हीं के बारे में नाज़िल हुई थी। ईसाइयों के वफद ने आके कहा कि जी हमारा मजहब तो आपके कुरान से साबित है। भाई वो कैसे? कहने लगे जी कुरान साफ कहता है, हमारे मसीह अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह भी कहता है, कलिमतुल्लाह भी कहता है। तो अब रूहुल्लाह भी ईसा हो, कलिमतुल्लाह भी ईसा हो, और तुम तो, आप लोग तो खुद कहते हो, ये मुझसे भी एक ईसाई ने बात की, कहने लगा जी ये कलिमतुल्लाह जब मसीह अलैहिस्सलाम को कुरान कहता है तो तुम खुद कहते हो अल कुरान कलामुल्लाह है गैर मखलूकिन, कलामुल्लाह मखलूक नहीं होता, तो मसीह अलैहिस्सलाम कलमा है तो वो मखलूक कैसे हो गए? तो इस किस्म की जब सज्जी खब्बी और तुक्केबाजियां ये ईसाई करने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस वक्त ये आयतें नाज़िल हुई थी कि जिन लोगों के दिलों में अल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु, जिन लोगों के दिलों में खोट होता है, ये इस किस्म की बातों से तुक्के, तीर अंदाजे, चूंके चुनाचे का चक्कर चलाते हैं। जबकि इस्लाम का दारोमदार ऐसी कच्ची पक्की सज्जी खब्बी बातों से नहीं है, ऐसे जुगाड़ पर नहीं रखा गया। इस्लाम का दारोमदार मुहकमात पर है, मुतशाबिहात पर नहीं है। मैं क्लियर करता चलूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह इसलिए कहा गया है कि अल्लाह ताला के पाक फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम के पास आकर अल्लाह का कलिमा पढ़कर, अल्लाह का कलाम पढ़कर हजरत मरियम को दम किया था। उस दम की बरकत से हजरत मरियम के बतन अक़दस के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमल ठहर गया था। तो इस लिहाज से उनको रूहुल्लाह भी कहा जाता है और कलिमतुल्लाह भी कहा जाता है। ये है उस मसले की क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन। लेकिन जिस तरह ईसाइयों ने इस बात का बतंगड़ बनाया और ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा साबित करने के लिए कुरान का नाजायज तरीके से सहारा लिया, तो मैं दोबारा यही बात करूंगा, जिस तरह हिंदुओं की बातें हैं उनकी बातों से खत्म नबूवत के मुनकिन की बातें कमजोर तर हैं, इस तरह की बातें और इसी तरह की बातें ईसाई भी उठाए फिरते हैं। बल्कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बातें की थी और कुरान ने इनका रद्द किया था कि कुरान के साफ अल्फाज हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान के साफ अल्फाज हैं कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। तो इतनी तशरीहात के होते हुए तुम्हारे ये तुक्के, ये जन्नियात, ये हेरा फेरियां। मैंने फकीर ने एक छोटा सा रिसाला लिखा है, शायद साथी के पास बाहर होगा स्टॉल पर, उसका नाम है हेरा फेरी नहीं चलेगी। अब मैं इस बात को अगर बयान करता कि नुसूस
सबूत के लिहाज से भी कतई होती हैं, दलालत के लिहाज से भी कतई होती हैं, और इस्लाम का दारो मदार कतईयात पर है। और इनके मुकाबले पे कतई इन हिंदुओं के पास, ईसाइयों के पास, कादियानियों के पास कतई दलालत और कतई सबूत दलाइल की बजाय जन्नियात हैं। ये इल्मी अंदाज होना था। तो मैंने सोचा कि अवाम को समझाने के लिए ये बोल दो कि हमारे पास खरी खरी दो टोक बातें होती हैं, इनके पास हेरा फेरियां होती हैं। तो वो छोटा सा रिसाला है, एक फर्जी नॉवल है, उसका नाम है हेरा फेरी नहीं चलेगी। उसमें एक्सप्लेन यही किया गया है, बयान यही दिया गया है कि भाई हमारे पास वाज़े लफ्ज़ हैं और तुम्हारे पास हेरा फेरियां। अब आइए मुनकिरीन खत्म नबूवत की तरफ। ये मैंने दो मिसालें दी आपको, मैं और मिसालें भी दे सकता हूं। यहूदियों के भी कुछ दलाइल हैं, वो भी हमारे इस्लाम से। भाई यहूदी कहते हैं कि मुसलमानों, मेराज की रात तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजें कम करा के देने वाले तो हमारे नबी थे। अब ये यहूदियों का सवाल है जी, ये आप देख सकते हैं नेट वगैरह पे। तो इसका जवाब तो एक बच्चा भी दे सकता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी पाक को सच्चा नबी मानकर उनकी नमाजें कम कराने में उनके साथ ताउन किया, तो हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम को नमाजें कम करा के देने में मशवरा देना और उनके साथ हमदर्दी करना, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करना, ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करना है। तुम हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते हो, तो फंस तो तुम खुद गए। ये मैं साथ साथ उनकी बातों के जवाब भी दे रहा हूं ताकि उनका सवाल नकल करके उसे तिश्ने जवाब छोड़ के गुनाहगार ना बनूं। अब आइए खत्म नबूवत के मुनकिरीन की तरफ। सुना, इनके पास भी ऐसी ही हेरा फेरियां हैं। कुरान हिंदुओं, ईसाइयों और यहूदियों के मुकाबले पर साफ साफ अल्फाज बोलता है। बिल्कुल इसी तरह मुनकिरीन खत्म नबूवत के मुकाबले पर भी हमारे पास खातमुन नबीयीन की आयत मौजूद है। अभी मैंने जो खुतबे में आयत पढ़ी है वो भी उसी से मुताल्लिक है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह फरमाते हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। ये आयत भी कुरान में मौजूद है। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, नबी पाक अलैहि सलाम के बाद कोई नबी, कोई वही नहीं है, बल्कि आखिरत है और कयामत है। इस किस्म की बहुत आयतें हैं। हदीसें भी इसी तरह। भी डॉक्टर साहब आपको हदीस सुना रहे थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल और मेरे से पहले नबियों की मिसाल ऐसे है जैसे किसी बंदे ने महल बनाया हो और उसमें एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी हो। तो फरमाया नबियों के महल की आखिरी ईंट मैं हूं। ये बुखारी, मुस्लिम, तकरीबन हदीस की एक आध किताब छोड़ के हर किताब में मौजूद है। इन्न मसली व मसल अल अंबिया इब्न कबली कमसल रजुलिन बना बैतन फअहसनहु व अजमलहु इल्ला मौदिअ लबनतिन फी ज़ावियतिन फजअल अन्नास यतूफून बिही व यतअज्जबून लहु व यक़ूलून हल्ला वदियत हाज़िहि लबनतु व अना लबनतु व अना खातमुन नबिय्यीन। मैंने पूरी हदीस आपको सुना भी दी। इस हदीस के ऊपर उलमा ने लिखा है, इसके तहत लिखते हैं कि हदीस मुतवातिर है। और बुखारी में खातमुन नबिय्यीन का पूरा चैप्टर है, मुस्लिम में भी खातमुन नबिय्यीन का पूरा चैप्टर है। और इन उन्वानों और चैप्टर्स के तहत ये हदीस बयान की गई। सुना, ये बातें गौर से सुन। खत्म नबूवत का उन्वान दिया गया है इन किताबों में और ये हदीस उसके नीचे नकल की गई है। अब खातम का माना तुम जो भी करते रहो, खातम का मुहद्दिसीन ने उन्वान कायम करके ये नबियों के महल की आखिरी ईंट वाली हदीस नीचे कोट की है। वो हेडिंग और ये हदीस आपस में टैली करके अक्ल इस्तेमाल करो, क्या बता रहे हैं। अच्छा, मैं सिर्फ बताना यह चाहता था कि हमारे पास तसरीहात हैं, वाज़ेहात हैं, मुहकमात हैं, दो टोक बातें हैं। हमारे पास जुगाड़ नहीं है। इनके मुकाबले पर कादियानी जुगाड़ हिंदुओं और ईसाइयों और यहूदियों की तरह सुन लीजिए। वो क्या कहते फिरते हैं? वो कहते हैं जी, मैं एक मिसाल देता हूं। कहते हैं जी तुम दुरूद शरीफ पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम
अब जो तुम दरूद पढ़ते हो, तुम कहते हो ए अल्लाह हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दरूद भेज जैसा कि तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भेजा था। अब कादियानी क्या कहते हैं, ये इनकी अहमदिया पॉकेट बुक वगैरह, वो क्या कहते हैं जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने कौन सा दरूद भेजा था, कौन सी रहमत भेजी थी, उनकी औलाद में नबूवत जारी की। तो हम कहते हैं या अल्लाह हमारे नबी पर भी वही रहमत भेज, वही सलात भेज, तो फिर यहां क्यों ना जारी हो। अब ये है जी चूं के चुनाचे, इसी को मैं क्या कर रहा था, जुगाड़। साफ लफ्ज खत्म नबूवत का भी मौजूद है और कोई 250-300 हदीसें इस मौजू पर मौजूद हैं। साफ लफ्जों में आका फरमा रहे हैं मैं आखिर उन नबीयीन हूं। वही खातम में तो तुमने हेरा फेरी कर ली, आखिर का क्या माना करोगे। जिद की भी कोई हद होती है। अंदर तुमने एक बात ठान ली है, अब न तुमने कुरान मानना है न तुमने हदीस माननी है। तिबरानी में एक सही हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरहुम मोहम्मद। बड़ी आसान हदीस है जी, बच्चा बच्चा याद करके जाए। आका ने फरमाया सबसे पहले नबी आदम है और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिल्कुल पंजाबी उर्दू की तरह के अल्फाज मिलते जुलते हैं। अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरहुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बड़ी तशरीह है। वैसे एक बात कर दूं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अव्वल हैं, हुजूर आखिर हैं, लफ्ज हदीस के हैं। अब ये खातम में हेरा फेरी करते करते अब आखिर का मुकाबला करने लगे, तो फिर भी कहने लगे जी नहीं नहीं, ये जिल है, ये बुरूज है, ये है, ये वो है। सोना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अव्वल हैं तो अव्वल से पहले कोई जिल्ली होता है, कोई बुरूजी होता है, कोई फनाइयत के बहाने से नबी बनता है। अव्वल से पहले कुछ नहीं ना। तो इसी हदीस में यह तकाबुल पेश किया गया है, अव्वल आदम हैं, आखिर मोहम्मद हैं। आदम से और अव्वल से पहले कुछ नहीं, तो फिर मान लो कि आखिर के बाद भी कुछ नहीं। जिस माना में आदम अव्वल हैं उसी माना में मोहम्मद आखिर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बातें आसान भी हैं, वाज़े भी हैं, मुदल्लल भी हैं, लेकिन फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलामे नर्मो नाजुक बेअसर। ये मैंने आपको एक तकाबुल पेश किया है कि जिस तरह की बातें खत्म नबुव्वत के मुनकरीन उठाए फिरते हैं, इनकी दूसरी बातों का भी यही हाल है। इनके मुकाबले पर हमारे पास इतनी तसरीहात और वाज़ेहात मौजूद हैं कि इनकी बातें हिंदुओं, यहूदियों और ईसाइयों की तरह महज जुगाड़ बन के रह जाती हैं और इस्लाम के हाथ में और इस्लाम के दामन में मुहकमात मजबूत बातें, कतईयात और मुतवातिरात मौजूद हैं। ये मैंने इसलिए क्लियर किया कि ये ना समझे कि जी साडे को दलाइल ते बड़े ने। तुम जैसे दलाइल हिंदुओं के पास भी हैं, हिंदुओं के अभी और बहुत दलाइल हैं। हिंदुओं की पूरी पूरी किताबें इस्लाम के पास, इस्लाम के खिलाफ के नहीं है। मेरी गुफ्तगू का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ, अब दूसरे हिस्से की तरफ चलिए। जो खत्म नबुव्वत के मुनकरीन हैं, ये इनके अंदर भी कई फिरके। मुसलमानों से जब ये बात करते हैं ना तो बड़ा साफ और शफाफ लफ्ज बोलते हैं, तो केड़े फिरके दे हो। फिरके के लफ्ज बोल के मुसलमानों के अंदर पाए जाने वाले फिरकों के हवाले से वो अपनी सुपरियरिटी और फौकियत और हमारा इंतशार साबित करने के लिए ये जुमले बोलते हैं। वो सोना, ये इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, एक अलग बहस है। एक बात करो, मुसलमानों के अंदर जितने फिरके पाए जाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। आका को रसूल हर फिरका मानता है। और तुम्हारा इख्तिलाफ तो मिर्ज़े की रिसालत और नबुव्वत के बारे में भी है। तुम्हारे दो फिरके हैं, एक फिरका कहता है मिर्जा नबी था
दूसरा फिरका कहता है नबी नहीं था, वो सिर्फ मुजद्दिद था। तो हमारे इख्तिलाफात के मुकाबले में तुम्हारा इख्तिलाफ इतना गहरा, इतना जालिम और तुम्हें दो टुकड़े करके रख देने वाला, और मुसलमानों के मुकाबले पे बहुत भारी इख्तिलाफ है। लिहाजा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करने की बजाय खुद अपने सर झुका लो, इसलिए कि तुम जिसे नबी मानते हो उसे तुम्हारा ही एक फिरका, जिसे लाहौरी ग्रुप कहा जाता है। बल्कि सोना, मैं तौलबा से अर्ज करूंगा कि लाहौरी फिरके का बानी है, इनके दो फिरके हैं, एक कादियानी ग्रुप, ये एक इस्तिलाह भी है कादियानी, इनके अंदर की इस्तिलाह है, एक कादियानी ग्रुप और एक लाहौरी ग्रुप। तो लाहौरी ग्रुप का बानी मोहम्मद अली लाहौरी है, उसने तफसीर लिखी है बयानुल कुरान। बयानुल कुरान की दो तफसीरें और भी हैं, उसकी तफसीर का नाम भी बयानुल कुरान है। उसने खत्म नबुव्वत पर इतने दलाइल दिए हैं कि अगर कोई हमारा तगड़ा बंदा, मुनाज़िर टाइप बंदा उसकी उस किताब से मुतालिया करे तो उसने इनका नातका बंद करके रख दिया है। और खत्म नबुव्वत के हवाले से हमें बहुत ज्यादा इट वट्टा फराहम होता है उस किताब से जो इनके अपने घर से लिखी गई। अब हो जाओ शर्मिंदा, सोचो इस बात पर, घर जाके रात सोना नहीं है, नींद आज की हराम होनी चाहिए कि ये चक्कर क्या है, तुम्हारे अंदर ये दो फिरके क्यों हैं, और मिर्जे की नबुव्वत के ऊपर ही बेसिक इख्तिलाफ क्यों है, और मोहम्मद अली लाहौरी बयानुल कुरान में खत्म नबुव्वत के ऊपर कादियानी फिरके के खिलाफ क्यों दलाइल दे रहा है और कितने कितने भारी दलाइल दे रहा है। आखिर उनका जवाब देने के लिए मुसलमानों को क्या मुंह दिखाया जा सकता है। अब ये मुनकरीन खत्म नबुव्वत के दो टोले मैंने बताए, अभी बात खत्म नहीं हुई, सुनो। एक और फिरका भी है, वो फिरका भी पाकिस्तान में पाया जाता है, उसका नाम है जिक्री फिरका। जिस तरह पंजाब में इनका वजूद है और दूसरे सूबों में इनकी इतनी होल्ड नहीं है, इसी तरह जिक्री फिरके की ज्यादा होल्ड, अपनी हद तक होल्ड, हमारे मुकाबले पे वो भी कोई चीज नहीं। इनका ज्यादा रश और होल्ड जिक्री फिरके वालों का, जो मुनकरीन खत्म नबुव्वत का एक ग्रुप है, एक कादियानियों के अलावा फिरका है, उसका जोर बलूचिस्तान में है। उसका बानी मोहम्मद अटकी है, नाम उसका भी मोहम्मद था लेकिन वो कौल मियां मोहम्मद साहब के, जिस दा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद होर, तो वो अटक का रहने वाला था। ये 8वीं सदी से चला आ रहा है फिरका, ये तो 14वीं सदी में जम के उछलते हैं ना, वो 8वीं सदी से चला आ रहा है। और उन्होंने वहां पर अपनी इबादत बनाई हैं, वो नमाज से लोगों को मना करते हैं, यानी डिफरेंट किस्म की उनकी तालीमात है। हज भी वो वहां पर कोहे मुराद के ऊपर उन्होंने अपना काबा बनाया हुआ है, उसका वो तवाफ करके वहां पर हज करते हैं। जो बंदा नमाज उनके यहां चला जाता है वो नमाज से रोकते हैं, और उनका बंदा कोई उन्हें छोड़कर मुसलमान होता है तो वो ये नहीं कहते मुसलमान हो गया, वो कहते हैं नमाजी हो गया। अब ये अलग थलग फिरका है, और यहां पंजाब के लोगों को उस फिरके की आगाही कम है, लिहाजा कादियानियों का और पंजाब के मुनकरीन खत्म नबुव्वत का मुकाबला करने के लिए हमें इस किस्म की बातें याद कर लेनी चाहिए, ताकि हम उनके सामने कोट कर सकें कि तेरा सक्का भिरा है पे आदा। खत्म नबुव्वत के खिलाफ उनके दलाइल भी यही हैं जो मिर्जा कादियानी के, तरीका वारदात जुदा जुदा है। अच्छा, एक और फिरका देखिए, उस फिरके का मरकज ईरान है, वो बेहाई फिरका है, बहाउल्लाह उसका बानी है, और वो ईरान में जिस तरह यहां इनकी एक तादाद है, इसी तरह वहां भी उनकी एक तादाद है, लेकिन उनको कादियानी नहीं मानते और कादियानी उनको नहीं मानते। उसी ईरान में एक बाबी फिरका भी है, उसका बानी मोहम्मद अली बाब है। वो बहाउल्लाह से पहले गुजरा था और वो कहता था कि मैं बहाउल्लाह का रास्ता साफ करने आया हूं। वो जब ज़हूर पजीर होगा तो मेरा आना उसके आने से पहले उसका रास्ता हमवार करने के लिए लोगों की जहन साजी की खातिर है।
अब इनकी जितनी आपस में इख्तलाफी बातें हैं, जितने इनके मुवाफकात हैं, इनमें से कुछ मुवाफकात ऐसे हैं जो तकरीबन मिर्जा से 100% मिलते हैं। हत्ता कि बहाउल्लाह, इसकी किताब, इनके फिरके की लिखी हुई किताब है बहाउल्लाह और असर जदीद। एक किताब है आफताब ताजा। नाम देखो, मिर्जा कादियानी और इसके मानने वालों के नाम ही नहीं आते। अपनी तरफ से बड़े बड़े मॉडर्न नाम उन्होंने रखे हुए हैं, और ये मिर्जा से पहले हो गुजरे हैं, और इनका मरकज ईरान है। और इन किताबों में लिखा है कि बहाउल्लाह भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, असल ईसा थे, उनकी कॉपी करता था और खुद को मसीह कहता था, मसीह मऊद कहता था, और अपने जमाने का ईसा खुद को कहता था। बेऐन ही जो दलाइल मिर्जा ने हयात मसीह के हवाले से देकर उनकी वफात साबित करने की नाकाम कोशिश करते हुए खुद को मसीह कहा है, खुदा की अजमत की कसम यही दलाइल बहाउल्लाह देता है, और अपने आप को मसीह कहता था। शैतान ने यह हरबा मिर्जे के साथ नहीं आजमाया सिर्फ, बल्कि ये काम शैतान का पुराना है, वो अपने फन का बड़ा गुरु है। सोना हजरत शेख अकबर मोजुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह फुतुहात मकिया के अंदर लिखते हैं कि मेरे शेख मगरबी मुर्शिद जो थे उनके, उनको शैतानी इल्हाम हुआ कि तू मसीह है। बस शेख युदावी है बिशरिया, मेरे मुर्शिद ने उसका इलाज शरीयत से किया, शरीयत के तराजू पे परखा, और शरीयत ने बताया कि मसीह अलैहिस्सलाम तो वही हैं जो आसमान पर उठाए गए थे, और क़यामत के करीब जिंदा जिस्म समेत क़यामत की निशानी बनकर आसमान से उतरेंगे, और यहाँ पैदा होकर आने वाले किसी नए मसीह की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे शेख ने शरीयत देखी तो लाहौल पढ़ते हुए अल्लाह ताला ने, अल्लाह के फजल से वो शैतानी वार से बच गए, और अल्लाह ताला ने उनको उस वार से बचा लिया। ये मैं आप हाजरीन के लिए थोड़ी, और अगर आप में कोई जासूस बैठा हो तो उसके लिए मैं ज्यादा गुफ्तगू कर रहा हूं। ये लोग समझते हैं कि हमें सिर्फ बुरा भलाई कहते हैं, गालियां शालियां देते हैं, हमारे बातों का जवाब इनके पास कोई नहीं। अंदर की बातें तो हमारे पास है, इनका जो अंदरूनी प्रोपेगेंडा है ना, अंदरूनी ट्रेनिंग है और खुफिया दलाइल हैं, हम उनको फरोल फरोल के सामने लाएंगे। इंशाअल्लाह ताला इस्लाम के दामन में हर बातिल का जवाब मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अब आपको थोड़ा सा मैंने जो झलक दी है, अभी मैं इससे पीछे और जा सकता हूं। बहुत सारे ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं अपने आप को नबी साबित करने के लिए कि ले दे के आपको पता चलेगा कि यार ये तो जुगाड़ लगाते रहे हैं। कुरान और हदीस में वाज़े लफ्ज मौजूद हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। बता रहे हैं, हदीस शरीफ सुना रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 झूठे होंगे, दज्जालूना सलासूना कज़्ज़ाबून, 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु रसूलुल्लाह, उनमें से हर एक अपने आप को अल्लाह का रसूल कहेगा। व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, ये अल्फाज तिर्मिज़ी में हैं, बाकी सारी हदीस बुखारी मुस्लिम है। हालांकि मैं आखिरी नबी हूं, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। देखिए ना, पहले मैंने बताया कि खातमुन नबिय्यीन की आयत हुजूर ने पढ़ी और फरमाया नबियों के माल की आखिरी ईंट मैं हूं। व आना खातमुन नबिय्यीन, नबियों के माल की आखिरी ईंट वाली मिसाल दे के आका ने कुरान का लफ्ज यहां फिट करके वाजे कर दिया कि खातम का माना क्या है। गौर से सुन दोबारा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों के माल की आखिरी ईंट वाली मिसाल देकर लफ्ज खातमुन नबिय्यीन बोला है। अब तेरी खातमुन नबिय्यीन के बारे में सारी हेरिया फेरियां गुरल हो गई। और ये हदीस भी सुन लो, फरमाया आना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, ला नबी अबादी। ये ला नबी अबादी क्या है? ये खातमुन नबिय्यीन का तफसीरी जुमला है कि खातम का माना होता है ला नबी अबादी, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता।
मैंने 2 मजमून मुकम्मल कर दिए। नंबर 1, कादियानियों जैसी हेरा फेरियां शर्क से गर्ब तक के तमाम मुखालिफीन इस्लाम कर रहे हैं। नंबर 2, कादियानियों के अंदर बहुत सारे और खत्म नबुव्वत के मुनकरीन के अंदर बहुत सारे तबके और बहुत सारे फिरके हैं। गुफ्तगू का तीसरा हिस्सा। मिर्जा कादियानी लिखता है और इसके पैरोकार भी इस गलतफहमी में मुब्तला हैं। ये कहते हैं जी सारी बातें छोड़ो, हम भी हुजूर को खातमुन नबीयीन मानते हैं। भाई तुम खातम मानते हो, आखिरी नहीं मानते? फिर कहेंगे जी हम आखिरी भी मानते हैं। हाँ जी, आखिरी मानकर फिर हेरा फेरी क्या है? कहते हैं जी हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है कि नहीं आना? हाँ जी आना है। ईसा अलैहिस्सलाम नबी होंगे कि नहीं? हाँ जी, वो तो अल्लाह के नबी तो वो हैं। उस वक्त आएंगे जब, तो नबी होंगे कि नहीं? जब वो नबी होंगे तो हुजूर के बाद एक नबी आ गया, फिर खत्म नबुव्वत कहां गई? तो ये भी पहली बात की तरह, यार ये ईमान से बताओ बच्चों वाला सवाल है कि नहीं? वो हुजूर सल्लल्लाहु से पहले नबी बन चुके हैं और एक नबी तो हुजूर के बाद, उनमें से अगले नबियों में से एक क्या सारे के सारे भी आ जाएं तो कोई फर्क? और सारे के सारे एक दफा आए भी थे। मेराज की रात सारे आए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों वाली बातें करते हो, अगलों को बुद्धू और बेवकूफ समझते हो। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है माना खत्मिन नबुव्वत अन्नहु ला युनब्बअ बअदहु अहदुन। खत्म नबुव्वत का माना यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी बनाया नहीं जाएगा। व ईसा मिम्मन नुब्बिअ क़ब्लहु, और ईसा अलैहिस्सलाम तो वो हैं जो हुजूर से पहले नबी, हुजूर के ज़ुहूर से पहले नबी बनाए जा चुके हैं। हमारे बाज़ उलमा इसकी मिसाल देते हैं, वो मिसाल बड़ी मुनासिब है कि किसी दूसरे मुल्क का बादशाह पाकिस्तान पे विजिट पे आए तो वो यहां का वजीर आजम बन जाएगा? वो अपने इलाके का, अपने मुल्क का वजीर आजम है, यहां आएगा तो यहां का हुक्मरान यहां का ही हुक्मरान होगा। वो एज ए विजिटर आया है, एक मेहमान बन के आया है, यहां अपनी बादशाहत करने नहीं आया। ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो अपनी नबुव्वत करने नहीं आएंगे। वो तो उन्होंने एक दुआ की थी। इस वक्त भी इंजील बरनबास में वो अल्फाज मौजूद हैं। एक आपको मिर्जे का बयान भी सुनाता चलूं। मिर्जे की किताब है जिसका उसने नाम, इन्होंने बाद वालों ने नाम रखा है रूहानी खजाइन। उस किताब के अंदर मिर्जा लिखता है कि मैंने सुना है कि बरनबास की कोई इंजील है, ये दस्तयाब हो चुकी है। मैं कहता हूं कि उस इंजील को जरूर पढ़ा जाए, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हक्की सच्ची बातें जरूर मौजूद होंगी। मिर्जा के जमाने में ये किताब सिर्फ मशहूर हुई थी, मंजर पे नहीं आई थी। मिर्जा गलती से ये उस पर तबसरा कर बैठा। मिर्जा अपनी जो उसकी रूहानी खजाइन नामी किताब है, उसमें, नामी में इसलिए कह रहा हूं कि हकीकत में रूहानी खजाइन नहीं, वो शैतानी खजाइन है। तो ये नामी नामी कहना मेरा एक मोहतात लफ्ज़ है। अब मिर्जा कहता है कि जी इंजील बरनबास में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का जिक्र जरूर होगा। मिर्जा मर गया, वो किताब सरेआम फैल गई, उस किताब में साफ लिखा हुआ मिल गया। Then before their eyes 4 angels lifted him up into the heaven. सब लोगों की आंखों के सामने 4 फरिश्ते आए, ईसा अलैहिस्सलाम को उठाकर आसमानों पर ले गए। मैंने असल अल्फाज सुना दी, बरनबास के अंदर ये अल्फाज मौजूद है। लो जी, मिर्जा की रूहानी खजाइन के ये अल्फाज मैं दिखाता हूं और बरनबास के अल्फाज भी मैं दिखाता हूं। यार अब तो मान जाओ जो मैं कह रहा हूं। अगर झूठ है तो झूठे पे लानत, अगर सच है तो फिर इस सच को न मानने वाले पर क्या होगा आप खुद इरशाद फरमाइए, मेरी तरह जुर्रत कीजिए।
ऐसे एक और भी लतीफ बात आपको बता दूं, मिर्जे के साथ होता ऐसे ही था। मिर्जे ने किताब लिखी एजाजुल मसीह कि जी ये मेरा मौजज़ा है। ये नकल मारता था ना, ये कुरान का मौजज़ा है। कुरान ने बगैर किसी प्री प्लानिंग के यकायक एक चैलेंज दिया कि मेरे जैसी कोई किताब बना के ले। कुरान से पहले किसी ने ये चैलेंज नहीं दिया था। सुना, काबिल गौर बात है। कुरान से पहले फसाहत और बलागत का क्लेम किसी और ने नहीं किया था। ये एक नई और ओपरी बात थी। अब कोई बात करता है ना ऐसी, तो वो कुरान से कॉपी करता है। यहीं पे इस किस्म के चैलेंज फेल हो जाते हैं। चैलेंज अपने जमाने के एतबार से दिए गए हैं। मिर्जा ने किताब लिखी एजाजुल मसीह, उसमें ऐसी कच्ची बातें और मौजज़ा वो क्या होता मसीह साहब का, वो उसकी तो अरबी ठीक नहीं थी। हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी किताब में से 99 गलतियां निकाली। कहीं आपने बताया कि ये मकामात हरीरी में से सरका है, कहीं बताया कि कुरान के अल्फाज हैं जो तुम अपनी फसाद बना के पेश कर रहे हो। हत्ता के पीर साहब रहमत ने आखिर में उसने जो लिखा था वह आना गुलाम अहमद अल कादियानी, अगे लिख दिया जी जिला गुरदासपुर। पीर साहब ने जा कम अज कम चैलेंज दे रहे हो, और गुरदासपुर नहीं होता, ये गुरदासपुर होता है या गुरदासपुर होता है। वाव लगा दो या न लगाओ। गुरदासपुर होता है, तुमने इसको मुअर्रब तो करना था कम अज कम। ये बात मैंने आखिरी जो की ये आप लोगों के लिए की कि जरा ये बात आसानी से समझ आती है। लिख रहा है अरबी, दे रहा है फसाहत और बलागत का चैलेंज, और लिख रहा है गुरदासपुर। अरबी में बाबा गाफ भी नहीं होती, पे भी नहीं होती। ये फसाहत साहिबा का ख्याल है। अब जब यहां से बेइज्जत हुआ, अब मोबाइल का दौर तो था नहीं, उसने ये किताब अल्लामा रशीद रजा मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को भेजी, मीनार वालों को, कि जी आप मेरी इस किताब पर तबसरा करें, ये मेरी फसाद का एक मुंह बोलता सबूत है, और मुझे आप पर बड़ा एतमाद है। आप इस वक्त के बहुत बड़े आलिम हैं। मिर्जे ने अल्लामा रशीद रजा साहब की तारीफों के पुल बांध दिए उस कवरिंग लेटर में, जो इस किताब के साथ साथ भेजा कि ये किताब है और ये मेरा आपकी खिदमत में नामा है। उस खत में जो उसने पुल बांधे थे, वो सारा खत इसी की किताब रूहानी खजाने के अंदर छपा हुआ अब भी मौजूद है। यानी ये बातें जो कर रहा हूं ढकी छुपी नहीं है, दिखाना मेरे जिम्मे है। मेरे पास पूरी किताबें उसकी 23 जिल्दें। अच्छा, रशीद रजा मिस्री साहब के पास ये किताब जब पहुंची तो अल्लामा रशीद रजा ने इसको पढ़ा, पढ़ के उसको जवाब दिया कि ये जिस बेवकूफ आदमी ने लिखी है वो इस्लाम से खारिज हो चुका है। अब बिरजा कादियानी का वो पहला लेटर जिसमें तारीफों के पुल बांधे हुए थे, वो भी उसकी नाम नेहाद रूहानी खजाने में छपा हुआ है। ये नाम नेहाद एजाजुल मसीह भी उस किताबों के अंदर, इसी किताब के अंदर मौजूद है। और फिर जब रशीद रजा साहब ने इसकी तकफीर कर दी, तो उस तकफीर के बाद मिर्जा का तबसरा भी इस किताब के अंदर मौजूद है। कहता है तुमने इल्म और इरफान के दस्तरखान में से कोई भी फल नहीं खाया। बातूनी बड़ा था। ये जो चबाड़े लोग होते हैं ना जी, इस तरह की बातें करते हैं। ये मैंने एक मिसाल ऐड की है उस पिछली बात के साथ जो इसने अपनी किताब एजाजुल मसीह में चैलेंज दिया था। मैं ये बता रहा था कि कुरान ने चैलेंज दिया था यकायक, और इसने कुरान को कॉपी करते हुए ये करतूत दिखाना शुरू कर दिए। तो बात जिसके साथ मैं जोड़ना चाहता था वो है इंजील बरनबास। बरनबास के बारे में भी इसी तरह उसने लिखा था कि ये बड़ी काम की किताब है, इसमें मेरे बारे में भी होगा, फलां भी होगा, फलां भी होगा। वो कुछ भी ना निकला, काम उल्टा खराब हो गया, और आसमान पर जाता हुआ मसीह अलैहिस्सलाम को ये इंजील आज भी दिखाती है। और ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे दोबारा, तो उसका सबब उस इंजील के अंदर ये लिखा हुआ है कि उन्होंने दुआ की थी
अनवर्दी दो आई एम टू अनटाई हिज होजन, या अल्लाह मैं तेरे आखिरी नबी के जूते के तस्मे खोलने के काबिल भी नहीं हूं। आई हैव रिसीव्ड ग्रेस एंड मर्सी फ्रॉम गॉड टू सी हिम, मैंने अल्लाह से इस बात की भीख मांगी है कि या अल्लाह मुझे उसकी जियारत नसीब फरमा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। अब हदीस मुस्नद अहमद में, किसी हद तक मुस्लिम शरीफ में और तफसील के साथ मुस्तदरक हाकिम में सही सनद के साथ मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लयनज़लन ईसा इब्न मरियम फीकुम, ईसा बिन मरियम जरूर तुम में उतरेंगे। वाला यसलुकन्ना हाजन औ मोतमिरा, हज या उम्रा करने की गर्ज से घर से सफर करेंगे। वाला यातियन्ना कब्री, मेरी कब्र पर आएंगे, मेरे रोजे पे हाजिर होंगे। वाला युसल्लिमन्ना अलैया वाला अरुद्दन्ना अलैहि, मुझे सलाम कहेंगे, मैं उनके सलाम का जवाब दूंगा। ये हमारी किताबों में पहले से मौजूद है, ये हमने मिर्जा को देख के नहीं लिखी, ये ऑलरेडी हमारी किताबों में ये सारे मज़ाबीन, सारी पेशीन गोइयां और सारे हकायक मौजूद हैं। फकीर ने यहां एक कुछ 2-3 शेर लिखे हैं, मैं आपको सुनाने लगा हूं। मिस्र, गलील, अल कुद्स, फलस्तीन। मिस्र, गलील, ये शहरों के नाम है, मुल्कों के नाम। मिस्र, गलील, अल कुद्स, फलस्तीन, बाबिल और फारान भी मदनी। तेरी खातिर बनना चाहें दुनिया के सुल्तान भी मदनी। सुभान अल्लाह। हजरत ईसा शर्फ ज़ियारत हासिल करना चाहते हैं, आखिर एक दिन हो जाएंगे रब के वो मेहमान भी मदनी। सुभान अल्लाह। तेरे पीछे जिब्राइल भी मंजिल मंजिल जाते हैं, तू मक्की कुरान भी मक्की, तू मदनी कुरान भी मदनी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को बुलंद करके नारे रिसालत। ताजदारे खत्मे नबूवत, ये है, ताजदारे खत्मे नबूवत। यह है उस सवाल का जवाब इख्तिसार के साथ कि जी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो फिर नबी होंगे या नहीं होंगे। इसकी थोड़ी सी मैंने वजाहत कर दी कि वो आएंगे तो किस तरह आएंगे, वो ऊपर गए थे तो क्यों गए थे, आएंगे तो हुजूर की ज़ियारत के लिए आएंगे, और नबी अपनी नबुव्वत करने के लिए नहीं बल्कि हुजूर की गुलामी हासिल करने के लिए, हुजूर की ज़ियारत करने के लिए आएंगे। कादियानी एक और सवाल करते हैं और ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी पोर्शन है। मिर्जा कादियानी अपनी किताब एक गलती का इजाला, ये एक छोटा सा रिसाला है, इसके टोटल 16 सफ़े हैं और ये भी उसकी नाम निहाज रूहानी खजाने के अंदर छपा हुआ मौजूद है। इसकी तमाम किताबों को, उसके तमाम मटेरियल को यकजा करके रूहानी खजाने का नाम देकर कादियानियों ने छापा हुआ। उसके अंदर ये रिसाला मौजूद है। उसके सफ़ा नंबर 3 पे लिखता है कि नबुव्वत की सारी खिड़कियां बंद हो चुकी हैं, एक सिद्दीकी खिड़की खुली है। सिद्दीकी खिड़की से मुराद फना फिर रसूल होना है। ये लोग सुन रहे होंगे कि इनकी पूरी कायनात में ये 2 चोटी के सवाल हैं जिनको मैं सॉल्व कर रहा हूं। सिद्दीकी खिड़की से मुराद लेता है जी फना फिर रसूल होना, कि सिद्दीक अकबर फना फिर रसूल थे, तो नबुव्वत की तमाम खिड़कियां बंद हैं, फना फिर रसूल वाली सिद्दीकी खिड़की खुली है। और मिर्जा कहता है मैं इस खिड़की में से गुजर के नबी बना हूं। कहता है मैं आप कोई नबी नहीं हूं। मैं चिनियोट गया तो उधर मुझे एक मिला, मैंने कहा ये हुजूर तो आखिरी नबी हैं, तो ये क्यों, इसको तुम क्यों नबी मानते हो? तो जिम्मेदार जट बंदा था, हालवाल, वो तहबंद और प्रोचड़ जुत्ती उसने पहनी हुई थी। मुझे कहने हजवत्ता गुलाम है। इनको ये जुमले रटा दिए जाते हैं। अब वो गुलामी का भांडा भी मैं आपको बताने लगा हूं कि वो कैसा गुलाम था। सुना, वो कहता है जी मैं हुजूर का ऐसा गुलाम बना हूं कि सिद्दीकी खिड़की खुली है, उस खिड़की में से गुजर के मिर्जा कहता है जी मैं नबी बना फना फिर रसूल होके। अब इस पर जरा तवज्जो से कान धरिए। सुना, ये मैं सिद्दीकी खिड़की वाली सारी बात आपको सुना देता हूं। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में है। वो क्या है? हदीस में आता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो लंबी हदीस है, कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया
मेरे बंदे दुनिया में रहना या मेरे पास आना है। उस बंदे ने कहा कि अल्लाह मैंने आपके पास जाना है। सिद्दीक अकबर ये सुन के रोने लगे क्योंकि वो बात को समझ गए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर रो नहीं, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा खिदमात अबू बकर की हैं, माल जान कुर्बान करने के लिहाज से भी, माल कुर्बान करने के लिहाज से भी, और अगर मैं किसी को अपना तन्हाई का यार बनाता तो अबू बकर को बनाता। अब आखिरी अल्फाज मैंने पूरी हदीस बरकत के लिए सुना दी। जो अल्फाज मकसूदी हैं जिनसे मिर्जा इस्तेदलाल करता है, वो अल्फाज क्या है? ये बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुद्दू कुल्ला खौखतिन इलल मस्जिद, मस्जिद में खुलने वाली तमाम खिड़कियां बंद कर दो, इल्ला खौखत अबी बकरिन, सिवाय अबू बकर सिद्दीक की खिड़की के। अब ये था सिद्दीक अकबर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमामुल उम्मत बनने और इमामत का मुसल्ला संभालने के लिहाज से नबी पाक अलैहि सलाम का सिद्दीक अकबर की खिड़की खुला रखने का हुक्म, कि हर कोई सहाबा के घरों की खिड़कियां और दरवाजे, मस्जिद के चफेर घर थे, अपने अपनी सहूलत के लिए हर सहाबी ने खिड़की और दरवाजा खोला हुआ था, घर से निकला मस्जिद पहुंच गया। नबी पाक अलैहि ने फरमाया, हर बंदा गली गली होके मस्जिद में आए, और अबू बकर सिद्दीक वाहिद आदमी है जो अपने घर से डायरेक्ट निकले और मुसल्ला इमामत पे आके खड़ा हो सके, उनकी खिड़की खुली छोड़ दी जाए। अब आप ईमान से बताइए, इस खिड़की का उफना फिर रसूल हो के नबी और रसूल बनने के साथ कोई ताल्लुक है? सोना, कितना कोई किसी को बेवकूफ बनाएगा, और अगर उसने इतनी बड़ी जसारत की है तो आप लोग तो अपनी अकल, दिमाग और इंसाफ से काम लो। अब ये बात खुल के आपके सामने आ गई कि सिद्दीक की खिड़की की हकीकत ये है, तो अगर अंदर थोड़ी सी भी शराफत और कलमे हक बोलने का जज्बा है तो तबर्रा भेजो उस बंदे पर और छोड़ छाड़ के आ जाओ। हम खुदा की अजमत की कसम तुम्हें गले लगाने के लिए बेताब है। इस माहौल में आ जाओ, क्या मुसीबत में पड़े हुए हो? जनाजे की बारी तुम्हें मुसीबत पड़ जाती है, कब्रिस्तान में दफन करना तो तुम्हें मुसीबत बन जाती है, अपनी इबादत को मस्जिद करना तो तुम्हें मुसीबत बन जाती है, मीनार बनाते वक्त तुम पे मुसीबत बन जाती है। ये तुम्हारा तो तुम्हें फायदा हो रहा है। इस बंदे ने तुम्हें क्या दिया है? भाई हदीस में आता है, बुखारी मुस्लिम हदीस में, हदीसें भी वो बता रहा हूं जो चोटी की किताबों में है। ये हम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ये किताबें रख देंगे, तुम क्या कर लोगे कि ये किताबें अल्लाह, हमारे पास इससे ऊपर किताब कौन थी, हम इन किताबों को फॉलो करते थे। बुखारी मुस्लिम में तकरीबन हर किताब में हदीस मौजूद है कि लयूशिकन्न अन यनज़िल फ़ीकुम ईसा इब्न मरियम, वो वक्त करीब है कि ईसा बिन मरियम तुम में नाजिल होगा, हकमन अदलन, हुकूमत करेगा, इंसाफ करेगा। लफ्ज हुकूमत है जी, हुक्मरानी करेगा। ये खुद को मसीह कहता है, इसने हुकूमत की है, और सलीब को तोड़ेगा। युकस्सिरु सलीबा व यक़्तुलुल खिंजीर, सलीब तोड़ देगा, खिंजीर को, खिंजीर खोरी खत्म हो जाएगी। वयदल हर्ब वल जिज़्यता, जंग खत्म हो जाएगी, जिजिया खत्म हो जाएगा। क्यों? सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। हत्ता तकून सजदतुल वाहिदतु, हत्ता के एक सजदा खैरम मिन दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया की हर नेमत से लोग ऊपर समझेंगे कि एक सजदा कर लिया जाए। ये हदीस की हर किताब में हदीस मौजूद है। सुम्मा यक़ूल अबू हुरैरा, फिर अबू हुरैरा कहते हैं मेरी हदीस सुन के कुरान पढ़ो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इम्मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन नबी क़ब्ल मौती, तमाम अहले किताब मसीह की वफात से पहले पहले मसीह पर ईमान ले आएंगे। मिर्जा के आने पे क्या अमन आमा कायम हुआ? क्या लोग ईमान लाए? मिर्जा तशरीफ लाया तो आते ही पहली जंगे अजीम, ये अमन आमा कायम हो रहा है। उसके बाद दूसरी जंगे अजीम 39 to 45, उसके बाद 65 की जंग, जिसकी मिसाल शायद एक जुज़वी एतबार से जंगे अजीमों में भी नहीं मिलती। ये मिर्जे के, अभी ये रिसेंटली जो ईरान इराक जंग हुई है, इराक के और अफगानिस्तान के ऊपर जितने कॉर्पोरेट बम्बिंग और हमले हुए हैं, ये सारे कुछ मिर्जे के बाद हुए हैं। ये अमन आमा कायम हुआ है। मुसलमा कज़्ज़ाब के बारे में किताबों में आता है, उसका जिक्र मैंने किया था पहले, थोड़ा सा किया, बहुत उसके बारे में भी बहुत कुछ कह सकता था। मुनकरीन खत्म नबूवत के मुख्तलिफ फिरकों में उसकी मैं बड़ी लंबी बहस कर सकता, लेकिन क़िबला अज़हरी साहब ने उस पर अच्छी गुफ्तगू कर दी थी। मुसलमा कज़्ज़ाब के पास एक बंदा गया, उसने कहा जी बंदा काना है, दुआ करें इसकी आंख ठीक हो जाए।
उसने हाथ उठाए, जैसे ही हाथ उठाया उसकी दूसरी आंख भी चली गई। देखो ये जो होते हैं ना खवारिक के आदत, इनकी कई किस्में हैं। नबी के हाथ से हो तो मोजज़ा है, वली के हाथ से हो तो करामत है, वली के हाथ से हो तो करामत है। आम मुसलमान हमारे जैसा बंदा, उसके हाथों से कहीं ऐसी बात हो जाए तो वो माऊनत है। काफिर के हाथ से हो तो इस्तिदराज है, नबी के हाथ से ऐलान नबुवत से पहले हो तो इरहास है। और अगर किसी झूठे नबुवत के दावेदार के हाथों से काम उलट हो जाए कि एक आंख के लिए दुआ कर रहा था दूसरी भी जाया हो गई, तो इसे उलमा ने लिखा है इहानत है, उसकी तौहीन है। अब ईमान से देखो इनमें से कौन सी चीज मिर्जा पे फिट आती है। मसीह अलैहिस्सलाम ने आके अमन आमा कायम करना था, यहां जंगे अजीम जैसी, इनके अंदर हिरोशिमा और नागासाकी जैसे पूरे के पूरे शहर 1-2 सेकंड्स के अंदर तबाह हो गए। ये इसको कहते हैं इहानत, उल्टा तौहीन हो गई। जो अमन कायम करने आया था उसके साथ ये गेम हो गई। लोगों को कहता रहा कि तुम मर जाओगे, वो ऐसा कुछ ना हुआ, आप फड़क गया। ये होती है इहानत। यूं कहा करता था मर जाएंगे और तो जिंदा रहे खुद मर गया, इसके बीमारों का होगा क्या इलाज, कालरा से खुद मसीहा मर गया। ये मैं 1-2 मिसालें दी, और बहुत मिसालें हैं। ऐसे मिली जुली बातें करता था ताकि किसी को समझ भी ना आए। लग गया ते तुक्का नहीं ते तीर। अच्छा मैंने उलट बोल दिया, लग गया ते तीर नहीं ते तुक्का। अच्छा जी, मैं जो बात कर रहा था मुझे थी कि ये कहता है जी सिद्दीकी खिड़की खुली है, उससे गुजर के मैं नबी बनाऊं। इसकी मैंने आपको हकीकत सुना दी कि सिद्दीकी खिड़की तो हदीस के अंदर यूं आई है और इसका नबूवत के इजरा के साथ और फना फिर रसूल के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। अच्छा एक और बात काबिल गौर है, सिद्दीकी खिड़की में से गुजरने से कहता जी मैं नबी बनाऊं। सिद्दीक अकबर खुद जो खिड़की के मालिक हैं वो नबी नहीं बने, और ये खिड़की में से गुजर के नबी बन गया। ये भी जरा काबिल गौर बात। और तमाम सहाबा अपने अपने दौर में, खास तौर से खुलफाए राशिदीन, उनसे बढ़कर फना फिर रसूल कौन होगा? उनमें से किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया। एक हदीस अर्रियाज़ नदरा में और मुख्तलिफ किताबों में मौजूद है, मजमू ज़वायद में भी है, शाह वलील्लाह साहब ने भी इज़ालतुल खिफा में नकल की है, सनद इसकी हसन है। एक दफा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख्वाब देखा। आप खुद बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सुबह की नमाज पढ़ी, आका ने सलाम फेरा, मेहराब के साथ इस तरफ लेफ्ट साइड पे आका तशरीफ फरमा हो गए, सहाबा किराम की तरफ चेहरा अनवर फेर लिया। इतने में मस्जिद का बाहर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। एक सहाबी गए दरवाजे पे देखने के कौन आया है, तो बाहर से एक खातून ने बाहर खड़े खड़े एक थाल खजूरों का भरा हुआ आगे बढ़ा दिया। सहाबी ने थाल पकड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाके रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें सहाबा में तकसीम कर दी और एक एक खजूर दी। तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ये ख्वाब है मौला मुर्तज़ा का। फरमाते हैं मैंने दिल में सोचा, ख्वाब के अंदर मैंने दिल में सोचा कि काश हुजूर एक एक खजूर और दें। हुजूर ने खजूर नहीं दी और मुर्तज़ा करीम को जाग आ गई। सुबह की नमाज का टाइम था, उठे सीधे मस्जिद पहुंचे और यह जमाना था हजरत उमर फारूक की खिलाफत का। जब मस्जिद में पहुंचे तो जिस तरह हुजूर को नमाज पढ़ाते हुए ख्वाब में देखा था उस जगह पे उमर फारूक खड़े होकर नमाज पढ़ा रहे थे। उमर फारूक ने जब सलाम फेरा तो जहां ख्वाब में मौला मुर्तज़ा ने हुजूर सल्लल्लाहु को देखा था उसी जगह पे मेहराब के साथ उमर फारूक बैठ गए और सच्ची मुच्ची बाहर किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। एक सहाबी गए तो एक खातून ने खजूरों भरा थाल अंदर बढ़ाया, सहाबी ने खजूरों भरा थाल पकड़ा, फारूक आजम के सामने उसी तरह रख दिया जिस तरह ख्वाब में मुर्तज़ा करीम ने हुजूर के सामने रखा हुआ देखा था। अब फारूक आजम ने बिल्कुल उसी तरह ख्वाब में जैसा कि हुजूर ने ख्वाब में खजूरें तकसीम की थी, फारूक आजम ने उसी तरह खजूरें तकसीम की।
अब अली मुर्तज़ा फरमाते हैं मैंने दिल में सोचा खजूरें बड़ी मजेदार हैं, काश उमर एक एक खजूर और दें। उमर फारूक बोल पड़े, ए अली, रात को ख्वाब में कोई हुजूर ने दूसरी खजूर दी थी? अब सोचो जी, ये होता है फना फिर रसूल। और इस हस्ती जिसको ये फनाइयत फिर रसूल हासिल है, इसके बारे में हुजूर फरमा रहे हैं, जामे तिरमिज़ी में हदीस है, लौ कान अबादी नबीयुन लकान उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता तो उमर बिन खत्ताब होता। अब अंदर जाते हैं, हकायक तो जाने दो, अपने रिश्तेदारियों को छोड़ दो, अपनी मजबूरियों को जाने दो, अपनी नौकरियां जाती हैं तो जाएं, रिज्क जाता है तो जाए, ईमान बचाने की कोशिश करो। खुदा की अजमत की कसम, हमने अपने तरफ से ईमानदारी के साथ कोशिश की है कि आपका ईमान बचाने के लिए आपको मुकम्मल दलाइल फराहम करें। अभी दलाइल खत्म नहीं हो गए, टाइम खत्म हो गया है। मैंने जितनी गुफ्तगू की है उसके 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा था कि खत्म नबुव्वत के मुनकरीन से मिलती जुलती बातें, बल्कि मुनकरीन खत्म नबुव्वत की बातें उनसे भी ज्यादा कमजोर हैं। ऐसी ही बातें हिंदू भी करते हैं, यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, हर गैर मुस्लिम करता है। मैंने शार्ट किया है, ये तो कप्पल देव तक कुरान से दिखाने की कोशिश करते हैं, जुल्किफल से। इन जैसी जुगाड़, कच्ची बक्की, सजी खब्बी, हेरा फेरियां, ये सारे मजहब उठाए फिरते हैं और सब कुरान पढ़ पढ़ के अपना मजहब सच साबित करने की कोशिश करते हैं। कादियानियों के दलाइल उनसे भी कमजोर हैं। मेरी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा था खत्म नबुव्वत के मुनकर कई फिरके हैं, मुसलमा कज़ाब से लेकर जिक्री फिरका, बाबी फिरका, बिहाई फिरका, कादियानी और कादियानियों के अंदर 2 फिरके, और मिर्जा के बाद और कई दावेदार गुजर चुके हैं जो कई मर खप गए, मार दिए गए या उनके साथ कुछ हो गया। ये जिसने भी किया, ये बात। तीसरा हिस्सा मेरी गुफ्तगू का कि मिर्जा एंड कंपनी जो ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के हवाले से और फनाफिर रसूल होने के बहाने से जो इजराए नबुव्वत साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं, उसके मैंने अपनी तरफ से नहायत आसान बनाकर लेकिन कोशिश की है कि सही सही इल्मी जवाबों वो आपके सामने रख दिए। अल्लाह ताला हमें अपना ईमान बचाने की और इन लोगों का भी ईमान बचाने की और इन लोगों को इन हकायक पर कान धरकर इंसाफ से काम लेकर और इन लोगों से जान छुड़ाकर दायरा इस्लाम में वापस आने की तौफीक अता फरमाए। और ये इतना बड़ा मजमा इस एक छोटे से गांव में और इतनी बड़ी काविश, मैं बानियाने महफिल को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात मुझे साथी ने, मैंने कहा था मुझे याद कराना, तो इसने मेरे कहने पे ये मुझे याद कराई। मैं एक बात देखता हूँ, ये खत्म नबुव्वत पे नारे इशारे लगाना भी अच्छी बात है, फायदे से खाली नहीं है, लेकिन सुना इस पर मालूमात भी होनी चाहिए, मुताला किया करें। इन लोगों का हर महाज पे मुकाबला करना हमारा फर्ज बनता है। और खत्म नबुव्वत के मौजू पर फकीर ने एक अदना सी काविश की है, अल इंतहा किताब का नाम है, अल इंतहा फी कौन नबीना आखिर अल अंबिया, तो फी इस बात है कौन नबीना आखिर अल अंबिया। तो ये किताब बार स्टॉल पे मौजूद है और 2 छोटे छोटे साले और भी हो, जो हेरा फेरी नहीं चलेगी मैंने कहा था ना, वो भी इसमें है। एक फर्जी कहानी है और एक मिर्जा कादियानी अपने आईने में, ये इसकी जो खराफात हैं जिनका मैंने बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया, ताकि ये ना कहें कि इसकी गालियां सुनाते रहते हैं। वो गालियां सुनाना जब हमारा हक है, जो नबियों के ज़ेब नहीं देती उसने वो बातें क्यों की हैं। लेकिन मैंने आज गुफ्तगू का रुख दूसरा रखा, लेकिन वो बातें देखनी हो तो इस किताब में छोटे से रिसाले में मौजूद है। मैंने जो आखिरी मिनट लिया है, माफी चाहता हूं।